हेलो, वेलकम टू आवर चैनल BRS चैनल में आपका वेलकम है। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर जो कि 10वीं में है उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइट। और जो कि 10वीं क्लास का है इसके चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रकाश का चैप्टर का नाम अगर हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का नाम है। तो इसको क्या करेंगे? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? क्योंकि 10वीं में 2 नंबर में ही पूछ दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार क्वेश्चन होता है, इसके लिए आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश को क्या कहते हैं। हम तो सबसे पहले एक इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि दृष्टि के सबसे बाहरी अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि के सबसे बाहरी अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। और बात करें हम प्रकाश की समझाने की, तो समझाने के लिए हम समझा सकते हैं बोर्ड पर, बट रियलिटी यहाँ पर ये है कि कॉपी पर उतना हम समझा नहीं पाते हैं और ये टू द पॉइंट ही हम आपको बताएंगे। तो जो ज़रूरी है आपको बोर्ड एग्जाम में काम देगा, इसलिए ये नहीं है कि ज़्यादा टेंशन लेना है। तो टू द पॉइंट बताएंगे और जो ज़रूरी होगा हम सारा चीज़ आपको बता देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टार पॉइंट देके हम लिख लेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देते। क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको लिख लेना है। और आगे है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा है। फिर आगे एक स्टार पॉइंट देके आपको लिख लेना है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा है। इसको लिख लेना है। फिर है प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। टू द पॉइंट हम इतना, ये दोनों चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है और जो भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमको बता देंगे। तो आगे सबसे पहले आपको नेक्स्ट आपको क्या समझना है कि किरण किसे कहते हैं। किरण होता है एक रे होता है जो आपको आगे लाइट में काम देगा, जो थ्योरी को प्रूव करने में। तो प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो एक हम और अगर कॉपी ले लें तो एक पेज मैंने अगर दूसरा कॉपी में अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक सनलाइट है और ये सनलाइट है और यहाँ से एक किरण निकलती है और मेरे आँख पर आती है। यहाँ पर मेरे क्या है? एक आँख है। तो आँख पर आती है ये किरण। तो प्रकाश यही चीज़ है, जो पथ है, इसी को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो एक
तो आप लिख लीजिए, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के चलता जो जिस रास्ते पर चलता है उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो सबसे पहले किरण, देखिए किरण का एक सिंबल ऐसे लिख लेना है, किरण। ये जो है किरण किस प्रकार होता है, तो देखिए ये क्या है? एक किरण है, तो इसी प्रकार होता है किरण। तो अब एक स्टार पॉइंट और आपको आगे लिख लेना है, किरण सीधी रेखा में गमन करती है। किरण क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करती है। किरण सीधी रेखा में गमन करती है। किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी आपको लिख लेना है। और नेक्स्ट है कि आपको एक और अगला टॉपिक आपको जानना है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, इतना आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट। तो इतना आपको लिखना है। और नीचे में क्या लिखना है कि देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसको हम एक फिर दूसरा कॉपी में आपको समझाने का प्रयास। देखिए क्या कहते हैं, किरणों की, किरण तो ये हो गया आपका, इसका एक अंत बिंदु होता है और ये जिस तीर की ओर सिंबल होता है। तो सबसे पहले देखिए इसके एक समूह हो जाता है, ये ही हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी जो समूह होता है, ग्रुप बन गया ना। आप लोग एक दो लड़की होते हैं, फिर तीन चार लड़की हो जाते हैं, फिर जैसे एक दो लड़का है, फिर दो चार लड़के हो जाते हैं, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो एक आप लोग को बॉयज ग्रुप बोला जाता है, गर्ल्स ग्रुप। तो उसी तरह किरणों के समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, उस ग्रुप का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। तो देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर यहाँ पर दे देते हैं, ये किरण का समूह है, ये क्या हो गया? यहाँ पर एक इसके किरण पुंज हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं किरण पुंज। किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही है, ठीक है। तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों एक ही है। तो इतना आपको लिख लेना है। और किरण पुंज के या प्रकाश पुंज के जो प्रकार होते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती फिर आप वीडियो देख नहीं पाओगे, क्योंकि 8 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो प्रकार होता है ये 3 प्रकार था, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण, औपचारिक किरण, जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इतना आपको वीडियो कैसे लगा? देखिए सब शुरुआत है, अभी क्या है, शुरुआत है। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपका सपोर्ट करूँगा और आप सपोर्ट करने के लिए मैं चैनल पे काम करूँगा। तो हो सके तो जैसे मेरा चैनल का नाम है VIDYA विद्या, RES रेस, फिर SCHOOL स्कूल, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है बस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर ज़रूरी लगे तो किसी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके बाय।